नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य के अनुदेशक भर्ती के बारे में। झारखंड के सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली आ चुकी है और काफ़ी कन्फ्यूजन है आप लोगों में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मेरे पास कल शाम को 7 बजे ही आ गया था और तमाम मैसेज आ रहे हैं कि क्या इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने का क्या कंडीशन है, बाहर के राज्य के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप झारखंड के हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इजीवे कोचिंग में ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां नहीं पहुंच पाएंगे तो ऑनलाइन कोर्स अपने ट्रेड का परचेज कर सकते हैं, जैसे टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कोपा, इन तमाम ट्रेडों के यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है और आप आसानी से घर बैठे 1 से 2 महीने के अंदर में आप तैयारी कर लेंगे जब तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बहुत जल्द इसके लिए स्पेशल हम लोग एक अनाउंसमेंट भी कर देंगे जिससे आप आसानी से कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के हम वेबसाइट पे हैं और इसके लिए आप jssc.nic.in डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे नोटिस में आइएगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करके आप इसके नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही पहला और दूसरा नंबर पे नोटिस है, डाउनलोड करके आप डिटेल्स को देख सकते हैं। अब चलते हैं नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो कंडीशन दिया गया है, मतलब इसमें सीटों की संख्या क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। यहां पे देखिए सीटों की संख्या दिया गया है, जैसे कोपा के लिए यहां पे 4 है, कोपा के लिए 4 है, यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 है, सीट मीटर वर्कर का 2 है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का 6 है, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग के लिए 14 है, यहां पे बेसिक कस्टमोलॉजी का 6 है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर पे 10 है, सिविल टेक्नोलॉजी का 10 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 8 है, ड्राफ्टमैन सिविल का 6 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का 14 है, टर्नर का 26 है, मशीनिस्ट का 2 है, वायरमैन का 8 है, मशीनिस्ट का फिर 20 है, यहाँ पे प्लम्बर का 10 है। इन सब का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन आप परचेज करके इसका तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो प्लम्बर का 10 हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर का 2 है, सर्वेयर के लिए यहाँ पे 10 है, डीजल मैकेनिक्स का 44 है, वेल्डर का 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 34 है, फिटर के लिए 122 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 134 है। इस तरह से सीटों की यहाँ पर संख्या दिया गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर गणित के लिए 74 है, ड्राइंग के लिए 78 है और टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 701 सीटें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता से पहले हम आपको बताते हैं उम्र, एज क्या रहेगा। जनरल एज की बात करें तो यहाँ पे जनरल एज न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। पहले 42-40 रहता था लेकिन अब घटा दिया है। 21 से 35 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित झारखंड के आरक्षण के अंदर में आते हैं तो आपके लिए एज में छूट दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। 100 रुपये परीक्षा शुल्क है जो आप इसमें जमा करके फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है वो आपका 12/5 है। 12/4 से 12/5 तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 12 अप्रैल से 12 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। सुधार के लिए भी आपको टाइम देगा, 17 मई से 19 मई तक अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है, जो OMR आधारित परीक्षा होगा उसका जून माह का प्रथम सप्ताह दिया गया है, क्योंकि इसका कैलेंडर आ गया था। कैलेंडर के अनुसार इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, तो मतलब है कि ये परीक्षा भी संभावित तिथि पर ले सकता है। इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा और तैयारी में लगिएगा। बार बार मौका नहीं मिलता है। मौका ये ऐसा ट्रेनिंग ऑफिसर का पद है, ठीक ना। ऑफिसर का जो जॉब होता है अपने आप में एक रॉयल जॉब है और ऐसा मौका झारखंड वाले ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सोइएगा नहीं, 1 महीना सोना नहीं है, सारा चीज़ छोड़ के लग जाना है, तब जाकर आपको अचीवमेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे झारखंड में भी जो CTI करके बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए आसान है, आसान नहीं है, इसीलिए दिन रात एक कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी के लिए बोल रहा है कि इसका ब्राउजर, इसका पूरा फुल डिटेल्स के लिए इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो डिटेल्स में अब हम बात करेंगे, तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें CITS अनिवार्य है।
सारे जितने भी वैकेंसी इसमें दी गई है सब में CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो आप किए हुए हैं, CITS किए हुए हैं, वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये दूसरा कंडीशन दिया गया है कि आप 10वीं कक्षा या मैट्रिक जिसे बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट 10+2 आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो 10वीं है और 12वीं है, दोनों में से कोई एक झारखंड राज्य से में जो कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, स्कूल है, उससे अगर आप पास किए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं। तो अगर आप बिहार, यूपी, हरियाणा, अदर राज्य के हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप 10वीं पास हैं, 12th पास हैं झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन कि वैसा अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य में नहीं पढ़ा है लेकिन वो आरक्षण नीति के अंतर्गत आता है, मतलब झारखंड राज्य का निवासी है और झारखंड में नहीं पढ़ा है, बाहर कहीं 10वीं पास किया है, बाहर किसी राज्य में जाकर 12th पास किया है और झारखंड में का निवासी है और वो आरक्षण के अंदर में आता है, तो उसके लिए ये कंडीशन वायलेट नहीं होगा, वो अप्लाई कर सकता है। समझ गए? पहला कि अगर आप अदर राज्य के हैं, दूसरे राज्य के हैं, चाहे झारखंड राज्य के हैं, तो आपको झारखंड राज्य में जो स्थित कॉलेज और स्कूल है उससे 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप झारखंड के हैं और आप बाहर दूसरे राज्यों से 10वीं पास किए, 12th पास किए और आप आरक्षण के अंदर में आते हैं, जनरल नहीं, आरक्षण के अंदर में आते हैं, तो आप कहीं से भी मैट्रिक पास रहेंगे, 12th पास रहेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन दिया गया है। तो ये दो कंडीशन जो इसमें फुलफिल करेगा वही इस फॉर्म को भर सकता है। CITS कंपलसरी है, दूसरा झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, झारखंड से ही आपको 10th और 12th पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो समस्याएं तो है, तो ये मेनली जो फॉर्म निकालने का जो मकसद है झारखंड सरकार का, ये झारखंड राज्य के बच्चों के लिए स्पेशल निकला है, लेकिन कह नहीं पा रहा है कि हम केवल झारखंड के लिए निकाले हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो हर राज्य किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों को मना नहीं कर सकता है फॉर्म भरने से, और यहाँ पे सीधे सीधे इस चीज़ को मना किया जा रहा है। लेकिन अदर भाषा में, अदर लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रपोजल बनाया गया है कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पे अप्लाई ना कर सकते। लेकिन बिहार और यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी के जो नेता लोग हैं ना, उनको प्रधानमंत्री बनना होता है, वो प्रधानमंत्री के दावेदारी ठोकते हैं, तो वो कभी मना नहीं करेंगे कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पर फॉर्म न भरें, क्योंकि दूसरे राज्य के बच्चे इनको वोट नहीं देंगे। ये भारत व्यापी नेता हैं ये लोग, और बहुत दुख होता है इस बात का कि हम लोगों को रोका जाता है। यूपी बिहार के खासकर जो बच्चे हैं, चाहे आप कहीं कंपनी में काम करने जाए, वहाँ पे आपको बिहारी के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, कहीं फॉर्म आती है दूसरे राज्यों में, उसमें भरने नहीं दिया जाता है। और यहाँ के लोग हैं जो बिहार यूपी की जो सरकारें हैं, जो यहाँ के नेता लोग हैं, ये लोग को ये चीज़ को अवगत रहते हुए भी ये स्टैंड नहीं लेते हैं। अब ये जो फॉर्म आया है नहीं भरने दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में ही अनुदेशक की बहाली आएगी जिसमें सारे राज्य के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो दुख है, लेकिन इस दुख को हम व्यक्त कर ही सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस पे और वीडियो हम बनाएंगे, इसके सिलेबस के बारे में बनाएंगे, इसको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में बनाएंगे, आपको पूरा प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। सारा 2-3 वीडियो और मेरा आएगा। फिलहाल इतना ही था। आप लोग परेशान थे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या समस्याएं हैं, जो आपको हम आपके सामने रख दिए, बता दिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति झारखंड से है और इसे अप्लाई करेंगे और इसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन कोपा से हैं, तो आप हमारे यहाँ जो कोर्सेस लॉन्च है ऑनलाइन, उसे ज्वाइन करके आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।